पत्री 12वां अध्याय उसका 5 वचन। हाँ पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को, हाँ, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, तुमको किसके समान? पुत्रों के समान, पुत्र के समान, ठीक है, दास के समान नहीं, गुलाम के समान नहीं, लेकिन पुत्र के समान दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पुत्र। इसके पहले जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था तो एक संदेश और एक उपदेश के साथ भेजा था, एक जिम्मेदारी के साथ भेजा था। जैसे अभी अपन ने देखा ना 2-3-4 वचन में देखा ना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाया, कैसे वो विजय होकर के, कैसे उसने शत्रु शैतान को हरा करके, कैसे शैतान का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा करके, कैसे उसने जो उसके आगे धन रखा था उसकी ओर देख करके वो आगे बढ़ता और बढ़ता चला गया। ठीक है, इन तमाम चीजों को अपन ने देखा। ठीक है, वैसे ही जैसे यीशु मसीह को जिम्मेदारी सौंपा गया, जैसे यीशु मसीह को काम सौंपा गया, ठीक वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है। वापस पढ़ेंगे। जैसे और तुम उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान जो दिया तुमको जाता है, पुत्र के समान, मतलब प्रभु यीशु मसीह के समान तुमको दिया गया। हाँ आगे। भूल गए हो, मतलब आप और हम बहुत बार इन जब दुख और संकट और क्लेश से होकर के गुजरते हैं ना, तो इस बात को भूल जाते हैं कि जैसे यूहन्ना रचित समाचार में लिखा है ना कि जैसा पिता ने मुझे भेजा, यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो आज अगर आपको और हमको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए अगर नियुक्त किया है, या किसी छोटी सेवकाई के लिए, बड़ी सेवकाई के लिए, या किसी भी काम के लिए अगर नियुक्त किया है, तो परमेश्वर का वचन किस बात को बोलता है कि जैसा पिता ने यीशु मसीह को भेजा वैसे ही सेम चीज, सेम सामर्थ, सेम अभिषेक, सेम अनॉइंटिंग के साथ प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको और हमको नियुक्त किया है। लेकिन बहुत बार होता क्या है, ये जो विषम परिस्थिति और ये नाजुक हालात रहते हैं, जो कठिन समय रहते हैं ना, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में और हमारे सेवकाई में जो उथल पुथल चलती है, ये जो उथल पुथल है, ये जो तूफान है, ये तूफान, ये उथल पुथल बहुत बार पता है क्या करता है, ये बहुत बार हमारे जीवनों में इस बात के ऊपर पर्दा डाल देता है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, हमारा अभिषेक किया गया है, हमको एनाइंट किया गया है, हमारे लिए, हमारे ऊपर भी वही बुलाहट है जो बुलाहट यीशु मसीह के ऊपर थी। हमको भी वैसे ही भेजा जा रहा है जैसे यीशु मसीह को भेजा जा रहा था। हमको भी वही सामर्थ दी जा रही है जैसे सामर्थ यीशु मसीह को दी गई थी। जैसे यीशु मसीह की सहायता की गई थी वैसे ही हमारी भी सहायता की जा रही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत तैयार थे वैसे ही हमारे लिए भी स्वर्गदूत तैयार हैं। जैसे स्वर्गदूतों की पलटन प्रभु यीशु मसीह की सहायता किया करती थी, उसकी हिफाजत किया करती थी, वैसे ही आज स्वर्गदूतों की पलटन हमारे और आपके लिए भी है। बहुत बार ये विषम परिस्थिति, ये विषम हालात हमारे सामने इस बात को, इस प्रकाशन को आने से इस पे क्या डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। क्या लिखा हुआ है वहां पर, वापस पढ़ेंगे क्या? हाँ, भूल गए हो। क्या हो गए हो? भूल गए हो। क्या हो गए हो? भूल गए। मतलब पहले आपको याद था कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, अभिषेक किया गया, मुझे परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया। ये सारी चीजों को आप पहले क्या करते थे, याद थे। लेकिन अब क्या हो गया, भूल गए। आपको मालूम है कौन लोग भूल जाते हैं? जिसके जीवन में दुख मुसीबत परेशानी आती ना, बहुत बार जो उस दुख मुसीबत परेशानी को देखता हुआ रहता है। अभी इसके पहले हमने सीखा था कि दुख मुसीबत परेशानी संकट में अगर आप संकट को छोड़ करके, दुख को छोड़ करके, तकलीफ को छोड़ करके अगर मसीह की ओर देखेंगे और जो उसके बाद हमारे लिए एक आनंद रखा हुआ है उसकी ओर देखेंगे, तो यीशु के समान आप भी उस दुख से पार हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ। अगर आप यीशु मसीह के समान अपने दुख की परिस्थिति में, दुख की भट्टी में, तकलीफ की परिस्थिति में, विषम हालातों में अगर आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसके वचन की ओर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप उस दुख से आसानी से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। जैसे परीक्षा देते समय बच्चों को परीक्षा देने के बाद एक आस रहती है ना कि नहीं, इस परीक्षा मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल खराब हो जाएगा, मेरा पूरा वर्ष खराब हो जाएगा, पढ़ाई कोचिंग सब खराब हो जाएगा। इसलिए वो परीक्षा देने के लिए क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम रहता है कि इस क्लास से मुझे पार होकर के एक नई क्लास में जाना है, एक नई श्रेणी में जाना है, एक नए लोगों के साथ बैठना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि अगर तुम दुख से होकर गुजर रहे हो और अगर दुख की ओर दृष्टि कर रहे हो तो तुम क्या होगे, जो यहां पर लिखा है। लेकिन अगर दुख की ओर दृष्टि नहीं करके आने वाली चीजों को देखोगे तो जैसा हमने 2-3-4 वचन में पढ़ा था वैसे ही एक विजय जीवन को हम जिएंगे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे ना।
और तुम उस उपदेश को उस उपदेश को, उस सुसमाचार को, उस संदेश को, उस प्रकाशन को क्या हो गए हो? जो तुमको पुत्रों के समान पुत्र दिया प्रभु जाता यीशु है, मसीह के समान दिया गया है। ठीक, आगे क्या हो भूल गया? गए हो। भूल गए हो। ठीक, क्या हो गए हो? भूल गए हो। हो। ठीक, आगे पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को किस वजह से भूल गया है ये भी हमने देखा। एक व्यक्ति परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के प्रकाशन, परमेश्वर के रिवलेशन, अपनी बुलाहट को कैसे भूलता है वो यहां पर लिखा हुआ है। कैसे भूलता है? जब दुख आता, तकलीफ आता, तभी वो बाइबल से दूर होता है, तभी वो संगति से दूर होता है, तभी वो वचन से दूर होता है। जाग रहे? थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ जब आती है ना, क्या हो जाता है? वो व्यक्ति उस दुख में ग्रस्त हो जाता है, उस दुख में, उस मुसीबत में, उस परेशानी में क्या हो जाता है? पड़ जाता है। उसको नहीं याद रहता कि मुझे प्रार्थना करना है, उसको नहीं याद रहता कि मुझे चर्च जाना है, उसको नहीं याद रहता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसको नहीं याद रहता कि मैं यीशु मसीह के समान हूं, उसको नहीं याद रहता कि यीशु मसीह के समान मेरा अभिषेक किया गया है। उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उसको वो तकलीफ, वो परेशानी दिखेगी। जाग रहे? तो बहुत बार हमारे जीवनों में दुख, तकलीफ जब आती ना, तो वो हम निर्धारित करते हैं कि हमको किस ओर देखना है। अगर दुख के बाद आनंद को देखेंगे तो आप एक बड़े विजेता कहलाएंगे और आकाश के तारागण के समान आपकी मिसाल दी जाएगी। जाग रहे? लेकिन अगर आप दुख को देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि क्या हो जाएगा? बढ़ेंगे उसके आगे, ताड़ना से आगे, भूल गए हो कि आगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। ताड़ना को हल्की बात मत जान। ताड़ना की वजह से, दुख की वजह से, ये जो संकट क्लेश आया है, इसकी वजह से क्या हो गया है? भूल गए हो। इनके जीवन में बुलाहट क्यों आ रही है? क्योंकि ये क्या हो जा रहे हैं? भूल जा रहे हैं। अब थोड़ी देर यहां पर रुकेंगे और हम थोड़ी देर मनन करेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि परमेश्वर किसी को ताड़ना नहीं देता, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता। जाग रहे? लेकिन हाँ, बहुत बार लोग बताते हैं कि परमेश्वर अनुशासित करता है। हाँ, अलग अलग वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं अनुशासन लिखा हुआ है, कहीं ताड़ना शब्द लिखा हुआ है, कहीं छड़ी शब्द आया हुआ है। तो ये जो फर्क आता है ना, ये प्रकाशनों का फर्क नहीं है, ये उनका वर्जनों का फर्क है, मतलब अनुवाद का फर्क है। ठीक है, अनुवाद का फर्क है। अगर किंग जेम्स वर्जन में अगर मैं पढ़ूंगा तो वहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना, और इसमें क्या लिखा है बीएसआई बाइबल में? प्रभु की ताड़ना को हल्की प्रभु की ताड़ना। दोनों में क्या है? दोनों में सेम वर्ड है कि प्रभु की ताड़ना को। और कुछ जगह पर, कुछ अगर वर्जन में देखेंगे आप जाकर के, तो कुछ इंग्लिश के अनुवाद में, कुछ हिब्रू के अनुवाद में, तो वहां पर अनुशासन भी आया है। जाग रहे? तो आज हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर, वापस पढ़ना, प्रभु की ताड़ना को, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हल्की बात ना जान। सबसे पहली तो आपको जानना है, समझना है। अभी हमने इसके पहले सीखा था कि अगर दुख, तकलीफ, ताड़ना और ये तमाम चीजें अगर आ रही हैं तो समझ जाइए हम इसके बाद एक हमारे लिए बड़ा आनंद रखा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कब और क्यों ताड़ना देता है। जाग रहे? क्या देखने जा रहे हैं? आज का टाइटल क्या है? परमेश्वर कब और क्यों ताड़ना देता है। हो सकता है आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, भैया परमेश्वर किसी को ताड़ना नहीं देता, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता। हां, वो नहीं देता, लेकिन कुछ चीजों को वो अलाउ कर देता है, कुछ दुखों को वो अलाउ कर देता है। जो दुख आपके पास आ रहे रहते ना, बिना परमेश्वर के तो आ नहीं सकते, बिना परमेश्वर की इजाजत के तो आ नहीं सकते। तो परमेश्वर क्या कर देता है? अलाउ कर देता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कब और क्यों दुखों को हमारे जीवनों में आने देता है। तैयार है मेरे साथ में? हाँ। समझ में आ रहा है? यस। या ऊपर से? तो कुछ वचनों को आज हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको देखना है कि परमेश्वर कब और क्यों, दो चीजें देखेंगे, परमेश्वर कब और क्यों ताड़ना देता है आपके और हमारे जीवन में। अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं, कोई भी ऐसे हालात चल रहे हैं, कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति चल रही है, तो आज की सुबह हम इस बात को देखेंगे कि ये क्यों है और कब है। अगर आपके जीवन में नहीं है तो कब आएगी। अगर आपके जीवन में कोई सताव नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई ताड़ना नहीं, कोई छड़ी नहीं है, कोई अनुशासन भी नहीं है, याद रखिएगा, जिस वर्जन में आपको अच्छा लगता आप उस वर्जन में बोल सकते हैं। अनुशासन बोल सकते हैं, छड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, ताड़ना बोल सकते हैं, दुख बोल सकते हैं, तकलीफ बोल सकते हैं, पनिशमेंट बोल सकते हैं, सजा बोल सकते हैं। जो आपको बोलना है आप उन चीजों को बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्जन में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कब और क्यों ताड़ना देता है। निकालेंगे मेरे साथ कुछ वचनों को। सबसे पहले निकालेंगे अय्यूब की किताब, उसका 33वां अध्याय। ठीक है, बहुत बार आपने इसके विषय में सुना होगा, लेकिन आज हम कुछ बातों को देखेंगे जल्दी से। जल्दी निकाल करके पढ़ेंगे। अय्यूब 33 पहले वचन से पढ़ेंगे।
तो भी हे अय्यूब, तो भी हे अय्यूब, मेरी बात सुन ले मेरी बात सुन ले। और मेरे सब वचनों पर कान लगा। परमेश्वर यहां पर अय्यूब से, जिसके लिए परमेश्वर कहता था शत्रु शैतान से कि देखा अय्यूब के विश्वास को, देखा तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा, मेरे चेले अय्यूब को देखा, मेरे सेवक अय्यूब को देखा, मेरे विश्वासी को देखा, उसके विश्वास को देखा। शैतान के सामने सर ऊंचा करके परमेश्वर इस बात को बोलते थे। लेकिन अभी परमेश्वर अय्यूब से ही बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे क्या बात कर रहे हैं, पढ़ेंगे 33 वचन 33 अध्याय। तो भी हे अय्यूब, तो भी हे अय्यूब, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। हाँ, और मेरे सब वचन पर कान लगा। मेरे सब वचन पर क्या लगा? कान लगा। क्या लगा? कान लगा। इसका मतलब परमेश्वर जिसकी हाँ पढ़ देंगे, पहले पूरा पढ़ देंगे जल्दी आगे। मैंने तो अपना मुंह खोला है, मैंने तो अपना मुंह खोला है, और मेरी जीभ मुंह से हाँ चुलबुला रही है। हाँ, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी। हाँ, जो ज्ञान मैं रखता हूँ, हाँ, उसे खराई के साथ कहूंगा। हाँ, हो गया। बस सुनेंगे थोड़ी देर ध्यान से ना। परमेश्वर कब और क्यों ताड़ना देता है, ठीक है, आपको जो वर्जन में लिखना है आप लिख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहली चीज, अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय उसके पहला दूसरा वचन हमको इस बात को बताता है कि परमेश्वर कब ताड़ना देता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करता है। कब आपको बोलना पड़ता है, बेटा सुन, नातान सुन, जोश सुन, जागरे। हमारे घर में बच्चे, हमारे घर में से हमारे साथ में काम करने वाले, कब उनको बार बार बोलना पड़ता है, कब उनको बार बार सिखाना पड़ता है कोई चीजों को। जब वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, मेरे वचनों की ओर कान लगा। एक समय था कि परमेश्वर खुद उसके विश्वास की, खुद उसके फेथ की, खुद उसके जीवन की गवाही दे रहा है और शैतान के सामने बोल रहा है, देखा तूने अय्यूब को, देखा, जागरे। लेकिन अभी कुछ हो गया है। हो सकता है इससे पहले आप परमेश्वर के काम को करते होंगे, हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को बांटते होंगे, हो सकता है आप फेलोशिप करते होंगे, हो सकता है आप दूर दूर संदेशों को लेकर के जाते होंगे, हो सकता है आप बाइबल अध्ययन करते होंगे, हो सकता है आप परमेश्वर की आवाज को सुनते होंगे। लेकिन अभी परिस्थिति वैसी नहीं है, अभी हालात वैसे नहीं है। अय्यूब के साथ में आज वैसे हालात नहीं है। हो सकता है आज हम में से जितने लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, आप पहले कुछ चीजों को करते थे, पहले आप परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे थे, संगति के भूखे प्यासे थे, वचन के भूखे प्यासे थे, लेकिन अब आप परमेश्वर की आवाज के सुनने के भूखे और प्यासे नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब ज्यादा हमारे पास परमेश्वर के वचन को सुनने के ऑप्शन रहते हैं या ज्यादा हम बाइबल अध्ययन करते हैं, तो बहुत बार लोग सुनना पसंद नहीं करते। अरे हमने सुन तो लिया है, अरे हमने पढ़ तो लिया है, अरे हमने देख तो लिया है, जाग रहे। अय्यूब के साथ भी वो हुआ और परमेश्वर को कहना पड़ा कि हे अय्यूब, क्या हो गया तेरे को? तेरे लिए मैं घमंड करता था, तेरे लिए मैं तेरी बड़ाई किया करता था, शत्रु के सामने, दुश्मन के सामने, अभी तू मेरे वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो बहुत बार परमेश्वर कुछ चीजों को, दुख को, ताड़ना को अलाउ क्यों कर देता है? क्योंकि पहली बात हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार तब अलाउ करता है जब एक व्यक्ति, लिख लेंगे पहला पॉइंट ना, कि परमेश्वर कब हमारे जीवन में दुखों को अलाउ कर देता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। आपको मालूम है कि हां वचन चल रहा है, आपको मालूम है कि हां संगति चल रही है, आपको मालूम है कि आज मीटिंग है, आपको मालूम है कि आज सभा है, आपको मालूम है कि आज चर्च है, आपको मालूम है कि आज दरबार लगने वाला है, आपको मालूम है कि आज फेलोशिप होने वाली है। लेकिन अगर मालूम होने के बाद भी अगर आप नहीं जाना चाहते, नहीं सुनना चाहते, नहीं आगे बढ़ना चाहते, नहीं आगे आना चाहते, नहीं कुछ कामों को करना चाहते, तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ दुखों को, कुछ तकलीफों को, कुछ ताड़ना को या कुछ अनुशासन को अलाउ कर देगा। जब उसने, जिसके ऊपर वो घमंड करता था, जिसकी वो बड़ाई किया करता था, जिसके लिए वो गर्व से सीना ऊंचा करके चलता था, जब उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जाग रहे हैं? बहुत बार हमने अय्यूब के विश्वास के बारे में सीखा है ना, कि वो एक बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन इस बात को भी हमको सीखना है। यह आपको पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, यह आपको अध्ययन करने से समझ में आएगा। जाग रहे हैं? यस। हाँ, वापस पढ़ेंगे क्या उसका, अय्यूब का, उसके बाद फिर हम दूसरा कारण देखेंगे। पहली बात जो हम देखे कि जब लोग वचन को सुनने से क्या करते हैं, इनकार कर देते कि नहीं हमें नहीं सुनना, नहीं हमें नहीं सुन। और कहां पर वचन सुनाया जाता है? जाग रहे हैं? अगर आप किसी ग्रुप में, किसी टीम में, किसी चर्च में, अगर आप किसी चर्च के मेंबर है तो चर्च में आपको संदेश सुनने मिलेगा। किसी ग्रुप का हिस्सा है तो आप ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर के संगति करोगे, फेलोशिप करोगे।
जाग रहे हैं? देखिए इस बात को समझिए, आप जिसके साथ फेलोशिप करोगे आप उसके साथ उसकी आत्मा में एक होते जाओगे। आपको वचन देखना है, पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय और उसका 17, 18, 19 वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति जिसके साथ फेलोशिप करता है वो उसके साथ एक आत्मा होता जाता है। आप जिसके संगति को करोगे, आप जिसके साथ फेलोशिप करोगे, उसके साथ उसकी एनाउंटिंग में उसके ऊपर जो ग्रेस है उसके साथ एक आत्मा होते और होते चले जाओगे। यस। जाग रहे हैं? यहां पर परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते करते अचानक अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, ये सिचुएशन आ गई और परमेश्वर कह रहा है भाई मेरे वचन की ओर ध्यान तो दे। तेरा प्रार्थना का जीवन कहां गया? तेरा वचन का जीवन कहां गया? मेरी आवाज को सुनने का जीवन कहां गया? आज परमेश्वर आपसे भी इसी बात को बोल रहा है, भाई और बहन, आपका प्रार्थना का जीवन कहां गया? आपका उपवास का जीवन कहां गया? आपका वचन पढ़ने का जीवन कहां गया? आपका फैमिली प्रेयर का जीवन कहां गया? आपका बराबर दरबार जाने का जीवन कहां चला गया? आपका बराबर चर्च जाने का जीवन कहां चला गया? आपका बराबर परमेश्वर की सेवकाई को करने का जीवन कहां चला गया? बराबर सेवकाई में साथ देने का जीवन कहां चला गया? जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? आज की सुबह सोचें और विचार करें, वापस पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे अपन। तो भी है अय्यूब, मेरी बात सुन ले। परमेश्वर यहां पर किस वेदना से बोल रहा है, इस वेदना को समझो। बहुत बार आपको भी बोला जाता है, अरे भाई सुनो, आप जिनके साथ में हो, जिनके बीच में, उनको सुनो। परमेश्वर के साथ में अय्यूब था, अय्यूब परमेश्वर की ही नहीं सुन रहा। जाग रहे? Yes. अय्यूब परमेश्वर साथ में रहते थे, अब क्या हो रहा है, परमेश्वर की ही नहीं सुन रहा अय्यूब। बहुत बार ऐसा होता ना, अपन जिनके साथ में रहते, जिनके साथ में खड़े रहते, उनकी ही बहुत बार नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर यहां पर बड़ी वेदना के साथ बोल रहा है। हाँ पढ़ना, मेरी बात सुन ले। आप सोच करके देखें कि अय्यूब नहीं सुन रहा आज। और उसके बाद कुछ लिखा है, पढ़ेंगे। मेरे सब वचनों पर कान लगाने का मतलब होता है ध्यान कर। अगर कान लगाना शब्द आया है ना बाइबल में कहीं पर भी, इसका मतलब परमेश्वर ध्यान लगाने को बोल रहा है। ध्यान लगाने को बोलते हैं अध्ययन करने को बोल रहा है। सोच विचार क्यों कर, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, क्या है उसका भेद, क्या है उसका प्रकाशन, क्या है, पढ़ेंगे आगे। हाँ, ध्यान लगा। जल्दी पढ़ेंगे। मैंने तो अपने तरफ से तुझे वचन सुनाने का एक अवसर दिया है। बहुत बार, रुकेंगे थोड़ी देर ना। परमेश्वर कह रहा है मैंने तो अपने तरफ से तुझे, तेरे सामने क्या किया है, तेरे को वचन सुनाने के लिए अपना मुंह खोला है। जाग रहे? Yes. हाँ, बहुत बार हमारे पास अवसर रहता है, हमारे पास प्लेटफॉर्म रहता है। आज जो आपके आसपास जो सभाएं हो रही ना, वो परमेश्वर का मुख है। आपके आसपास जो सभाएं, जो मीटिंग चल रही ना, कहीं से भी आप क्यों ना देख रहे हो। जाग रहे? अगर आपके आसपास, आपके ग्रुप में, आपके चर्च में, आपके कहीं पर भी अगर सभा हो रही है, वो परमेश्वर ने अपना मुंह खोला है आप तक कुछ बातों को पहुंचाने के लिए, आप तक कुछ संदेश को पहुंचाने के लिए, आप तक परमेश्वर की कुछ योजना को पहुंचाने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप अय्यूब के समान जीवन जिएंगे। और अगर अय्यूब नहीं सुना उसने, और जब नहीं सुना तो परमेश्वर ने कुछ चीजों को अलाउ कर दिया। तो पहली चीज और पहली बात कि परमेश्वर कब हमारे जीवनों में दुख, ताड़ना, सताव, अनुशासन को अलाउ कर देता है, जब हम उसके वचन को सुनने से इनकार कर देते हैं, जब हम सभा में जाने से इनकार कर देते हैं, जब हम मीटिंग्स में जाने से इनकार कर देते हैं, जब हम फेलोशिप करने से इनकार कर देते हैं, जब हम प्रार्थना करने से इनकार कर देते हैं। जहां कहीं भी विशेषकर परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है, वहां पे जाने से रुक जाते हैं। जाग रहे हैं? आज की सुबह आप सोचें और विचार करें, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप परमेश्वर के संदेश को सुन सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। जाग रहे हैं? Yes. बहुत बार आप बाइबल अध्ययन में जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, और बहुत बार आपको यूट्यूब में भी आपके सामने आता होगा प्रतिदिन बाइबल अध्ययन, ये विषय वो विषय, आप कितनी बार उसमें क्लिक करते हैं, कितनी बार उसमें लाइक करते हैं। जाग रहे हैं? कितनी बार क्लिक करके उसको सुनते हैं। वो आपके पास यूं ही नहीं आ गया, आपके मोबाइल के सामने स्क्रीन पर वो इसलिए नहीं आया है कि आप उसको देख लें। जाग रहे हैं? नहीं, वो सुनने के लिए परमेश्वर ने, वो सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने मुख को खोला है, तभी आपके स्क्रीन के सामने आया है। अब बहुत बार लोग देख करके स्क्रॉल कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, हटा देते हैं। आपने क्या किया, उस आवाज को जो एक सोशल मीडिया के द्वारा आप तक भेजी गई, उसको क्या किया, आपने सुनने से इनकार कर दिया। बहुत बार अगर आप ऑफलाइन देखेंगे, चर्च में सभा रहती है, मीटिंग्स में सभा रहती है, बहुत सारी जगह पर फेलोशिप होती है, लेकिन वहां पर जाने से आप क्या हो जाते हैं, रुक जाते, थम जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर अपने मुख को खोल रहा है। क्या होता है सभाओं में, क्या होता है बर्थडे मीटिंग्स में, क्या होता है एनिवर्सरी मीटिंग्स में, क्या होता है धन्यवादी मीटिंग में, जहां पर भी आप अपने आसपास फेलोशिप को देखते होंगे। चर्च मीटिंग में क्या होता है, होल नाइट में क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है परमेश्वर के वचन को बताने के लिए।
और याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है, यह मत देखिए कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बता रहा है। इस बात को अपने अंदर इस मानसिकता के साथ सुनिए कि वो परमेश्वर है जो अपने मुख को खोल रहा है। यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैंने मुख खोला। ठीक, आगे पढ़ेंगे। मुख खोला के आगे, मुंह खोला, हाँ, और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। हाँ, क्यों चुलबुला रही है? मेरी बातें, हाँ, मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी। हाँ, क्यों चुलबुला रही है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर सही बात को कर रहा है, सीधी बात को कर रहा है, लेकिन सामने वाला सुनने तैयार नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, आगे चलेंगे क्या? पहली बात हमने देखी, कब परमेश्वर और क्यों ताड़ना देता है। तो पहली चीज, जब लोग सुनने से, उसका वचन सुनने से क्या करते हैं? इनकार करते हैं, तब एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? ताड़ना, अनुशासन, जो आपको सही लगे वो आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जल्दी से एक और वचन निकालेंगे, कब परमेश्वर और क्यों ताड़ना देता है। दूसरा सामुएल किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 7 14 अध्याय, वचन। हाँ, जल्दी मैं से। उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। वह मेरा क्या ठहरेगा? पुत्र ठहरेगा। पुत्र ठहरेगा। ठीक, आगे, यदि वह अधर्म करे, यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि वह अधर्म करे, मेरा अपना बेटा होने के बावजूद भी, मेरी अपनी बेटी होने के बावजूद भी, क्या लिखा हुआ है? यदि वह अधर्म यदि वह अधर्म करे। है किसका? है कौन? परमेश्वर का जन। है कौन? परमेश्वर का बेटा। है कौन? परमेश्वर की संतान। ठीक, क्या करे? अधर्म करे, अधर्म करे या गलत काम करे या गलत चीजों को करे। ठीक, आगे, तो मैं उसको, जिसने गलत किया है, मनुष्यों के योग दंड से, जैसे आम मनुष्यों के साथ में, जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के साथ में होता है, आगे, दंड से, जैसे नॉर्मल लोगों को दंड दिया जाता है वैसे ही, आगे, और आदमियों के योग, हाँ, मार से ताड़ना दूंगा। ताड़ना दूंगा। कहीं कहीं ताड़ना है, कहीं कहीं अनुशासन है, कहीं कहीं छड़ी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। तो दूसरी बात, परमेश्वर कब इन चीजों को हमारे जीवनों में अलाउ कर देता है? जब आप परमेश्वर के होकर के संसार के बीच में खड़े हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के कामों को करते करते संसार के कामों में शामिल हो जाते हैं। जाग रहे हैं? बहुत सारे ऐसे काम आते ना, बहुत सारे ऐसे त्योहार आते ना, जिसमें आप शामिल हो जाते हैं। भैया हम कुछ नहीं कर रहे, हम जाके खड़े हो गए। आपका खड़ा होना ही तो आपके जीवन में एक क्लेश और एक संकट। और यहां के प्रकाशन में पढ़ेंगे तो यहां ताड़ना लिखा हुआ है। आज आपके जीवन में बहुत सारी ताड़ना तो इसलिए आ गई कि आप परमेश्वर के हैं, लेकिन आप काम किसी और के कर रहे हैं। जाग रहे हैं? आप परमेश्वर के होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? किसी गलत चीज को अपना लिए हैं, गलत चीजों को, गलत बातों में क्या हो गए? खड़े हो जा रहे हैं। यहां पर इन लोगों ने क्या किया? ये किसके हैं? परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के जन हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या लिखा वहां पर? मेरे होने के बावजूद भी ये लोग क्या करने लगे? गलत क्या करने लगे? पढ़ेंगे ना जल्दी से। अधर्म करें। अधर्म मतलब गलत काम को करने लगे, गलत चीजों को करने लगे, जो परमेश्वर की नजरों में सही नहीं उसको करने लगे। सोच करके देखें, आज कितने ऐसे काम हैं जो आप परमेश्वर के वचन के बाहर कर रहे हैं, जिसकी इजाजत परमेश्वर का वचन नहीं देता। आप कितने ऐसे काम है वो आप कर रहे हैं। जाग रहे हैं? और इन्हीं वजहों से परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर का अनुशासन, परमेश्वर की छड़ी आपके और हमारे जीवनों में बहुत बार क्या होती है? मंडराती रहती है। यूं ही परमेश्वर किसी चीज को नहीं करता, यूं ही परमेश्वर किसी दुख को अलाउ नहीं कर देता, यूं ही परमेश्वर किसी छड़ी को अलाउ नहीं कर देता, यूं ही परमेश्वर किसी अनुशासन को अलाउ नहीं कर देता। नहीं, उसकी कुछ कुछ वजह होती है। पहली वजह, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करेंगे, मना करेंगे, नहीं हमें नहीं सुनना, हाँ हमें नहीं जाना। दूसरा, जब आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के होने के बाद आप संसारिक कामों को करते हैं। परमेश्वर के होने के बाद परमेश्वर के कामों को ना करके आप संसारिक कामों को करेंगे, जो कि अधर्मी को दर्शाता है। धार्मिकता को नहीं दर्शाएगा, परंतु अधर्मी को दर्शाता है, अधर्म के कामों को दर्शाता है। जाग रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित समाचार में लिखा हुआ है कि जो पाप करता है वो पाप का दास कहलाता है। मतलब जब आप एक पाप करते हैं, गलत करते हैं या धर्म के काम करते हैं ना, तो आप वहां पर मसीह के दास नहीं कहलाते, परमेश्वर के दास नहीं कहलाते, परंतु आप शैतान के दास कहलाते हैं। जाग रहे हैं? इसलिए बी केयरफुल, सावधान अपने जीवन को लेकर के। जाग रहे हैं? बहुत बार हम लोग जॉय 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 जॉय, आनंद 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 आनंद, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, है ना, इन तमाम चीजों में आकर के बहुत बार हम अनजाने में भी कर देते। नहीं नहीं, हम कुछ भी करें, परमेश्वर का ग्रेस है। हम किसी भी फंक्शन में चले जाएं, हम किसी भी धागे को बंधवा लें, हम कोई भी टीका लगवा लें, जाग रहे हैं, हम किसी भी रीति रिवाज में शामिल हो जाएं,
हाँ, किसी भी बात में शामिल हो जाएं। अरे क्या करना, संसार में जो अपने रिश्तेदार हैं उनको भी तो खुश करना है। हाँ, कर दो, उनको खुश कर दो, परमेश्वर को दुखी करने के कर दीजिए। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत बार हम इन चीजों को क्या हो जाते हैं, इन चीजों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इन चीजों में क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। और ये सारी चीजें किसको दर्शाती हैं? अधर्मी कामों को दर्शाती हैं। और जो काम करता है ना गलत, वो गलत का दास कहलाता है। आप फटाक से परमेश्वर के बेटे कहलाने के साथ साथ, परमेश्वर के बेटे के साथ साथ आप शैतान के बेटे बन जाते हैं। जब आप गलत काम करते हैं ना, तो आपका पिता बदल जाता है। जब आप सही काम करते हैं, परमेश्वर के काम करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही आप गलत काम को करते हैं, वैसे ही आप क्या कहलाते हैं? शैतान के बेटे बन जाते हैं। इसलिए ये इतना खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जो पाप करता है ना, वो पाप का दास है। जाग रहे हैं? हाँ, तो पाप के दास को, फिर उसके बाद पनिशमेंट लिखा हुआ है, अभी जो अपन ने पढ़ा। तो दूसरी चीज, कब परमेश्वर पनिशमेंट देता है, कब परमेश्वर ताड़ना देता है, कब परमेश्वर एक व्यक्ति को अनुशासित करता है? पहला, जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करते हैं। दूसरा, जब वे पाप करते हैं, क्योंकि वो पाप करने के बाद पाप के दास बन जाते हैं। जाग रहे हैं? तीसरी चीज को देखेंगे क्या जल्दी से? पढ़ेंगे मेरे साथ में भजन संहिता की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका पहला वचन और 38 का पहला, दोनों वचन को पढ़ेंगे। 6 का पहला और 38 का पहला पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम देख रहे हैं 6 का पहला। हे यहोवा, हाँ, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे, ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे, झुंझुलाहट में अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, एक और पढ़ेंगे उसके बाद 38 का कौन सा होता है? 38 का फर्स्ट। हाँ, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे क्रोध में आकर के मुझे झिड़क ना दे, मुझे झिड़क ना दे, झिड़क ना दे। हाँ, हो गया। और ना जलजलाहट में आकर और ना जलजलाहट में आकर के, यहां पर भी कौन सा वर्जन, कौन सा प्रकाशन है? ताड़ना वाला वर्जन है। ठीक है, तो कैसे आकर के? क्रोध में आकर के। ठीक है, तो तीसरी चीज कि कब परमेश्वर हमारे जीवनों में ताड़ना, अनुशासन और तमाम चीजों को लेकर के आता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर को क्या किया जाता है? क्रोध दिलाता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। और परमेश्वर को क्रोध आता कैसे? बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं खुश कैसे होता हूं? बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं अपनी बात को माने जाने से खुश होता हूं। इसका उल्टा कर लीजिए, परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? जब आप वचन को सुनते हैं, समझते हैं, शिक्षाओं को लेते हैं, टीचिंग को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं मानेंगे, मानने से अगर खुश हो रहा है, तो ना मानने से क्या होगा? परमेश्वर दुखी। जाग रहे? हाँ, अपन ने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, अध्ययन किया था इब्रानी किताब 10वां अध्याय, उसके 26-27 वचन में। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग यूट्यूब में जाकर के सुन सकते हैं। जाग रहे? हाँ, किन किन चीजों का तो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं ना, तब परमेश्वर की ताड़ना, तब परमेश्वर का छड़ी, तब परमेश्वर का अनुशासन हमारे और आपके जीवन में आ जाता है। परमेश्वर नहीं भेजता, लेकिन परमेश्वर अलाउ तो कर देता है, आने की इजाजत तो दे देता है। जाग रहे? दुख को, ताड़ना को, तकलीफ को, बीमारी को, इस दर्द को, उस दर्द को, इस पीड़ा को, उस पीड़ा को। बहुत बार मसीह लोग इसलिए तो पीड़ित रहते हैं, बहुत बार मसीह लोग इसलिए तो झुंझलाते रहते हैं, बहुत बार मसीह लोग इसलिए तो जूझते रहते हैं, उलझे रहते हैं। क्यों उलझे रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के प्रकाशन को समझने के बाद, परमेश्वर के वचन भेद प्रकाशनों को समझ लेने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर करेंगे तो परमेश्वर खुश रहेगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? क्रोध में आकर के मुझे दंड मत दे दे, मुझे ये मत कर, मुझे वो मत कर। क्योंकि इन्होंने क्या किया? परमेश्वर को क्रोध दिलाया है। और इनको मालूम है कि परमेश्वर को अगर क्रोध आ जाएगा तो परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। जाग रहे? सोचे, विचार करें और इस बात को अंडरलाइन करें, इस चीज को अपने हृदय में अंडरलाइन करें कि अगर आपका जीवन परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके लागू हो गई है। और अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं, किसी छड़ी को देख रहे हैं, किसी सताव को देख रहे हैं, किसी उलझनों को देख रहे हैं, किसी उलझी हुई चीज को देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी उलझी हुई पड़ी, आपकी सेवकाई उलझी हुई पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर क्रोधित है। जाग रहे? हाँ, और परमेश्वर इन चीजों को तभी अलाउ करता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। जल्दी से देखेंगे क्या और बातों को? हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ भजन 89 का 30 और 32। भजन 89 उसका 30 और 32।
89 का 30 और 32। हाँ, यदि उसके वंश के लोग हाँ। मेरी व्यवस्था को छोड़े। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले यदि परमेश्वर के वंश, वहां पर लिखा है उसके वंश के लोग का मतलब है परमेश्वर के लोग। आज के प्रकाशन में हम क्या देखेंगे? परमेश्वर के लोग, वंश को नहीं, लेकिन आज परमेश्वर के लोग यानी कि मसीह लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग। हाँ, आगे। मेरी व्यवस्था को छोड़े। मेरी व्यवस्था यानी कि मेरे वचन को छोड़ दें, मुझको छोड़ दें। आगे। और मेरे नियमों के अनुसार ना चले। मैंने जो सिस्टम बनाया है, बहुत बार तो लोग सिस्टम को बताते भी नहीं है। भैया प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया है, बस ये बताते हैं, नियम नहीं बताते, सिस्टम नहीं बताते कि परमेश्वर ने एक विधि ठहरा करके रखी है। स्वर्ग जाने की एक विधि बनी है जो पुराने नियम में बनी थी, वो चीजें आज भी लागू है। बहुत बार अपन बोलते ना, हाँ भैया आप ही तो सिखाते हैं कि पुराना नियम खत्म हो गया है, पुराना नियम मर चुका है, पुराना नियम निर्बल था, कमजोर था। हाँ, हम ये सिखाते हैं, लेकिन हम ये भी बताते हैं कि सारा का सारा खत्म नहीं हुआ है। कुछ कुछ चीजें आज भी एक्टिव हैं, कुछ कुछ चीजें आज भी लागू हैं। अभी अपन ने कुछ दिन पहले अध्ययन किया था कि स्वर्ग जाने की विधि जो जैसी थी, जो प्रथा थी, वो ऐसी आज भी है। जो नियम, जो शर्तें थे, वो आज भी हैं। जागरण, स्वर्ग आपको दया में नहीं मिल गया। आपने अध्ययन नहीं किया तो आप यूट्यूब में जाके सुन सकते हैं। जागरे, लेकिन अभी इस बात को सुनेंगे और समझेंगे। वापस पढ़ेंगे क्या? यदि उनके वंश, यदि परमेश्वर के लोग, ऐसे पढ़ेंगे हम, यदि परमेश्वर के लोग, हाँ, मेरी व्यवस्था को यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वचन को ना छोड़ें। आगे। और परमेश्वर के नियमों के अनुसार ना चले, और परमेश्वर के नियमों के अनुसार ना चलें, तो मैं उनके अपराधों का दंड सोटे से, हाँ, और उनके, यहां पर कोड़े शब्द आया, कहीं सोटे शब्द आया, हाँ पढ़ेंगे, कोड़ों से, और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। हाँ, क्या लिखा है? अगर एक व्यक्ति, अगर परमेश्वर के लोग, अगर परमेश्वर, वो भी पढ़ देंगे वाला भी 32, वो भी पढ़ ली। हाँ पढ़ेंगे पहले 30। यदि परमेश्वर के लोग, हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़े, हाँ, और परमेश्वर के नियम के अनुसार छोड़े, न चले। ठीक है। तो चौथी चीज जो हम देख रहे हैं कि कब परमेश्वर लोगों के जीवन में दंड को अलाउ कर देता है, ताड़ना को अलाउ कर देता है, परीक्षाओं को, तमाम चीजों को अलाउ कर देता है, जब लोग परमेश्वर और परमेश्वर के सिस्टम को और परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आपको, अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं ना, तो मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है, मसीह जीवन एक जय का जीवन है। लेकिन अगर आप एक मसीह जीवन को, एक जय का जीवन, एक स्वतंत्रता का जीवन, एक हर्ष का जीवन नहीं जी पा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप ग्रेस करने के बावजूद भी, आप परमेश्वर का अभिषेक करने के बावजूद भी, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह करने के बावजूद भी, ये सब चीजों को अंगीकार करने के बाद भी अगर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपको जूझने के लिए और ऐसे फंसे रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आज की सुबह आपको बता रहा है और इस बात को सिखाना चाह रहा है कि देखो, मैं कब किसके जीवन में इन चीजों को अलाउ कर देता हूं, जब लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। है किसके वंश के? परमेश्वर के वंश के हैं। किसके हैं? परमेश्वर के वंश के ही लोग हैं, है परमेश्वर के कहला रहे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की उपासना करने वाले, चर्च जाने वाले, संगति करने वाले, उनको परमेश्वर कब छोड़ देता है? कब वो अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के घेराव और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को नहीं देख पाते, जब वो परमेश्वर के होकर के भी परमेश्वर के नहीं कहलाते, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर को छोड़ने का मतलब पता है क्या है? कि उसका जो नियम, उसकी जो विधि है, उसके अनुसार नहीं चलते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो, उनको तो मालूम ही नहीं कि क्या विधि, क्या नियम है, तभी के लिए वो लोग का जीवन दुख और संकट, कलेश, मुसीबत, परेशानी में होता है। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको उनके सिखाने वालों ने भी अध्ययन नहीं किया, तभी के लिए उनको नहीं मालूम। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को चाहता है कि हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर के बने रहें। जाग रहे हैं? अन्यथा परमेश्वर के होने के बाद अगर हम किसी और चीज को करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? उसके वंश के, मतलब परमेश्वर के होने के बावजूद अगर वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, क्या लिखा था 30 और 32 में? अगर वो परमेश्वर के होने के बाद अगर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? सोटे से, यहां पर सोटा शब्द आया है, ताड़ना शब्द नहीं आया, यहां पर सोटा शब्द आया है, कोड़े शब्द आया है, कोड़े भी आया ना, हाँ। कोड़े शब्द आया और सोटे शब्द आए, मतलब इनसे ताड़ना मिलती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। आगे चलेंगे कि जल्दी से, कब परमेश्वर और क्यों ताड़ना देता है? यहां पर क्यों ताड़ना दे रहा है? क्योंकि ये लोग छोड़ रहे हैं। आज जितने लोग संगति छोड़ रहे हैं, फेलोशिप छोड़ रहे हैं, मीटिंग्स छोड़ रहे हैं, प्रभु को छोड़ रहे हैं,
जो लोग नियम को नहीं मान रहे, क्योंकि नियम मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग मानने के बाद भी छोड़ देते हैं। जागरे, निश्चय जानिए कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर का भारी वाला हाथ, सामर्थ्य वाला हाथ नहीं, भारी वाला हाथ, ठीक है, अनुग्रह वाला हाथ नहीं, दया वाला हाथ नहीं, परंतु एक भारी हाथ छाया किए हुए है। ठीक, आगे पढ़ेंगे, एक और वचन निकाल करके पढ़ेंगे मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 32 वचन। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसका 32 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 का 32। हाँ। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हाँ, उसके ऊपर भी पढ़ेंगे क्या? यदि हम अपने आप को जांचते, हाँ, तो दोनों वचन लिख लीजिएगा, दोनों वचन लिख लीजिएगा। यदि एक व्यक्ति अपने, यहां पर क्या लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उसके बाद 32 में क्या लिखा हुआ है, 32 वाला पढ़ेंगे। हाँ, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना। यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर कब एक व्यक्ति के ऊपर दंड आने देता है। यही हमारा टाइटल है ना। तो कब, जब एक व्यक्ति अपने आप को जांचने से, अपने आप को चेक करने से, जो आपको सही लिखता है, अपने आप को जांचने से, अपने आप को चेक करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो गलत है, वो सही है, वो अपने आप को चेक नहीं करता। अगर वो किसी बात को बोल रहा है, अगर वो किसी निर्णय को ले रहा है, तो वो क्या नहीं करेगा, उसको चेक नहीं करेगा कि ये वचन के अनुसार है अथवा नहीं है। मैंने जो बोल दिया, मैंने जो कर दिया, अपने आप को, अपने विश्वास को, अपने फेथ को चेक जो नहीं करते, या अपने आप को चेक करने से इनकार करते, नहीं भैया हमने जो बोल दिया वही बोल दिया, सही है, वो एक बार तौलेंगे भी नहीं परमेश्वर के वचन से अपनी बात को, अपने कामों को। जो अपने आप को चेक करने से इनकार कर देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में, यहां पर कौन सा शब्द आया है, दंड आया, कोड़े आया, क्या आया है, दोषी ठहरा, संसार के साथ दोषी, संसार के साथ दोषी ठहरा देता है। ताड़ना भी शब्द आया, पढ़ेंगे ना उसमें। हाँ, पढ़ेंगे, वही तो पूछ रहा हूं मैं। हमें दंड देकर के हमारी ताड़ना करता है। तो यहां पर भी ताड़ना शब्द आया है और दंड शब्द आया है। तो कब परमेश्वर लोगों के जीवन में लेकर के आता है, जब लोग अपने आप को चेक करना। यहां पर क्या बोला गया, अपने आप को चेक करो। आप जो काम कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो लोगों के लिए बात कर रहे हो, आप जो लोगों के प्रति काम कर रहे हो, आप जिस सेवकाई कर रहे हो, आप जिस भी चीज से आप जुड़े हुए, उस काम को, अपने कामों को, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। और अगर एक व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता है, अपने ऊपर काम नहीं करता है, तो हमने कुछ लोगों को देखा था, जागरे, अगर आपको याद होगा तो हमने सिकंदर ठटेरे के जीवन से देखा था, और एक और व्यक्ति था सिकंदर ठटेरे के साथ, याद है किसी को, देमास था शायद। देमास और सिकंदर ठटेरे, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को नहीं जांचा। ये लोग बड़े बड़े सुसमाचार को सुनाते थे, बड़ी बड़ी सभा लेते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेते थे, जागरे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सुसमाचार सुनाने, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को नहीं जांचा। पौलुस बोलता था, अरे चेक तो करो, चेक तो करो, नहीं सुना, नहीं जांचा। आज की सुबह परमेश्वर आपको भी बोल रहा है, जागरे, अगर आप अपने जीवन में किसी भी परमेश्वर के भारी हाथ को देख रहे हैं, या अपने आसपास किसी ऐसे लोग को देख रहे हैं जिसके ऊपर आपको लग रहा नहीं, उसके ऊपर भारी हाथ है परमेश्वर का, अनुग्रह और दया वाला हाथ नहीं नजर आ रहा, वो जो काम कर रहा है असफल हो रहा है, वो जिस चीज में हाथ डाल रहा है वो चीज सक्सेस नहीं हो रही, कहीं ना कहीं परमेश्वर का भारी हाथ है। जागरे, आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जा रहे हैं, कहीं पर परमेश्वर का भारी वाला हाथ है, अनुग्रह और दया वाला हाथ नहीं। जागरे, हां, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर वापस पढ़ेंगे क्या, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, क्योंकि परमेश्वर हमें दंड देकर के हमारी ताड़ना करता है। तो किसके ऊपर करता है, जो व्यक्ति अपने आप को जांचने से इनकार कर देता है, नहीं हमें नहीं जांचना, हम जो हैं वो हैं, हमने बोल दिया यही सही है, यही सब कुछ है। जो अपने आप में, जिसको बोलते हैं गर्व, है ना, वो जो अपने आप को नहीं जांचता ना, वो क्या करने लगा है, गर्व करने लगा है। गर्व को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, घमंड। जागरे, और बाइबल में 7 घातक पापों में से एक जो सबसे पहला पाप है वो है घमंड। तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता ना कि मैं सही हूं, मैंने सही किया नहीं किया, परमेश्वर मुझे वचन से बताइए मैंने सही निर्णय लिया, सही कुछ किया नहीं किया, तो आप मुझे वचन से बताइए, मैं अपने आप को चेक करता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं। जो अपने आप की चेकिंग नहीं करता, वो उसके ऊपर परमेश्वर एक दंड को अलाउ कर देता है, एक ताड़ना को अलाउ कर देता है। समझ पा रहे हैं? हाँ। कितनी बातों को देखा। पहली बात, जब लोग सुनने से इनकार करते हैं, किसको, परमेश्वर के वचन को, तब परमेश्वर ताड़ना देता है। दूसरा हमने देखा, जब लोग पाप करते हैं। तीसरा हमने देखा, जब परमेश्वर को लोग क्रोध दिलाते हैं। चौथा हमने क्या देखा, जब लोग संसार को, जब परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पांचवा हमने क्या देखा, जब स्वयं को लोग नहीं जांचते।
ठीक है, और देखेंगे एक दो चीजें। जाग रहे हैं? कितना टाइम हो गया? हाँ अभी है थोड़ा सा टाइम ना, पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ, निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 2, 3, 4, 5, 6 वचन पढ़ेंगे। और एक जन और निकाले, लय व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 14 वचन। ठीक है, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय, उसका 2 से 6 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसका 2 से 6। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। और मैं उनसे मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबाकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उसका पता नहीं। हाँ ठीक है, और लय व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 14 वचन पढ़ेंगे। या आप लोग लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं जल्दी से ना। लय व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय, उसके 14 से 31 वचन, और निर्गमन की किताब 14 अध्याय। तो यहां इन सारे वचनों में आपको एक चीज मिलेगा कि परमेश्वर कब एक व्यक्तियों के जीवन में कुछ चीजों को अलाउ कर देता है, दुखों को, क्लेश को, संकट को और ताड़ना को और यातनाओं को। क्यों कब करता है? जब लोग परमेश्वर के कामों के लिए क्या करते हैं? ढिठाई करते हैं, ढिठाई से विरोध करते हैं। आपको मालूम है यहां पर इन लोगों के बीच में परिस्थिति, इन लोगों के जीवनों में क्या आया? विद्रोह कब आया? इतनी सारी उथल पुथल कब हुई? जब इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के, जब वे ढिठाई से क्या करते हैं? विरोध करते हैं, परमेश्वर का ही विरोध करते हैं, परमेश्वर की बातों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के कामों का विरोध करते हैं। खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन जो कर रहा है उसका भी विरोध करेंगे। खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसका भी विरोध करेंगे। मतलब आज के अगर प्रकाशन में कहा जाए तो जो आगे बढ़ रहे हैं उनका पीछे से अपन को टांग खींच करके उसको वापस लेकर के आएंगे। मतलब उसको उत्साहित नहीं करेंगे, परंतु उसको पीछे करेंगे, बैक करेंगे। अगर वो व्यक्ति कुछ कर रहा है, अगर वो व्यक्ति कुछ आगे जाना चाहता है, अगर आगे कुछ करना चाहता है, तो वो लोग उसका ना करके परंतु उसका विरोध करते हैं। ढिठाई से क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर का एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और उसको करने से अगर एक व्यक्ति रोक रहा है, तो भी परमेश्वर उसके जीवन में क्या करता है? कुछ दुखों को, कुछ क्लेशों को, कुछ छड़ी को, कुछ ताड़ना को अलाउ कर देता है, अनुमति दे देता है कि अब आप काम करें। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा? आप तीनों चारों वचनों में देखेंगे तो इन लोगों ने ढिठाई किया। ढिठाई समझते ना? ढिठाई किया परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ में ढिठाई किया। परमेश्वर कहां लेकर के जा रहा था इन लोगों को? कहां गुलामी से निकाल करके ले जा रहा था? अपने कामों के लिए, राज के लिए, अपनी उपासना के लिए, लेकिन ढिठाई कर रहे थे। मतलब जो जाना चाहता है उनको भी नहीं जाने दे रहे थे, खुद भी जा रहे थे, लेकिन कैसे जा रहे थे? ढिठाई कर करके जा रहे थे। जाग रहे हैं? आज बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं जा रहे हैं, हम खुद नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। जाग रहे हैं? लेकिन सामने वाला अगर बढ़ रहा है, सामने वाला कुछ कर रहा है, कुछ चीजों को कर रहा है, तो उसको भी करने नहीं देते। जाग रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम आगे करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है? हम दूसरे को करने नहीं देते। ये सारी चीजें ढिठाई की श्रेणी में आती है। वहां का जो राजा था, वहां का जो शासन चला रहा था, वो खुद करना चाह रहा था। जाग रहे हैं? वो खुद करना चाह रहा था, दूसरों को नहीं करने देना चाह रहा था। वो भी विश्वास करता था। अगर आप पढ़ेंगे, जब मूसा उन लोगों को लेकर के जा रहा था, तो वो खुद एक नदी के किनारे एक जल से क्या करता था? एक जल चढ़ाया करता था। वहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को भेजा था। तो मतलब वो भी किसी की इबादत करता था, वो भी किसी को मानता था, वो भी किसी के ऊपर विश्वास करता था, लेकिन वो दूसरे को करने नहीं देना चाह रहा था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे जन हैं जो क्या करना चाहते हैं? खुद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को करने नहीं देना चाहते। खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जाग रहे हैं? yes. हाँ, और अगर कोई जा रहा है तो उसके भी पीछे एक टांग खींच करके उसको क्या कर देंगे? बैक कर देंगे। ये सारी ढिठाई की श्रेणियों में आता है। जाग रहे हैं? ये सारी ढिठाई की श्रेणी में ये चीजें आती हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ. और देखेंगे क्या? मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से। गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। ठीक है?
हम देखा ढिठाई, जब एक व्यक्ति ढिठाई करके विरोध करता है परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर की सेवकाई में जाने से। वो लोग काहे के लिए जा रहे थे? परमेश्वर की इबादत करने जा रहे थे। उनको क्या किया जा रहा था? रोका जा रहा था। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। गलातियों की पत्री 7 और 8। हाँ, कब परमेश्वर किसके जीवनों में दुख ताड़ना को भेजता है? पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठीक, आगे। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। किस बात में एक व्यक्ति धोखा खा रहे हैं आज? उस बात को यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है। हाँ, धोखा नहीं खाओ। आगे, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप जो चीज को कर रहे हैं ना, आप वही चीज को आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष में, अपने जीवन में, अपने सेवकाई में और अपने हर एक क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित वचन चाहिए तो आपको यूट्यूब में एक वचन मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है नए साल में आपके साथ क्या होने वाला है, 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप वहां पर सुन सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी यहां पर पढ़ेंगे। यस, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर किसके जीवनों में कुछ चीजों को अलाउ करता है? पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्या लिखा है? जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है, आगे, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी नहीं, फलवंतता की कटनी काटना चाहिए ना। कौन सी कटनी काटना चाहिए भाई? बोया है तो अच्छी चीज को काटना चाहिए ना। क्या लिखा है वहां पर? विनाश। आशीष लिखा हुआ है, बढ़ोतरी लिखा हुआ है, उन्नति लिखा हुआ है, तरक्की लिखा हुआ है, नहीं है, ग्रेस लिखा हुआ है, अनुग्रह लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। परंतु इसके विपरीत लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर अपने शरीर के लिए सोचेगा, शरीर के लिए बोएगा, शरीर के लिए काम करेगा, तो वहां पर नहीं लिखा कि शरीर अच्छा हेल्थी रहेगा, शरीर अच्छा ये रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। वहां पर लिखा अगर शरीर के लिए बोओगे, शरीर के लिए काम करोगे, शरीर के लिए जीवन जियोगे, इस संसार में रह करके सिर्फ इस संसार के लिए जीवन को जियोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज को काटोगे? विनाश को काटोगे। जाग रहे हैं? तो जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो भाई, जो परमेश्वर को जानता है, अगर वो परमेश्वर को जानने के बाद अगर अपने जीवन को वो किसके लिए जी रहा है? सिर्फ इस संसार में रहने के लिए, कमा भी रहा है इस संसार में अच्छे से खाने पीने रहने के लिए, जाग रहे हैं, कुछ भी वो इस संसार में कर रहा है सिर्फ इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए, अपने घर परिवार के लिए, जो कुछ भी वो कर रहा है, अगर वो आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने वंश के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, सिर्फ इन चीजों के लिए कर रहा है, तो बाइबल बताती है ये सब शारीरिक काम है, ये सब शरीर के लिए बोया जा रहा है। क्यों शरीर के लिए बोया जा रहा है? भैया ये तो जिम्मेदारियां हम निभाएंगे। हाँ, आपको निभाना है, लेकिन आप पड़ोसी में देखिए, वो भी तो यही कर रहा है। आपके पड़ोसी में जो लोग हैं वो भी तो अपने बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, तमाम चीजों के लिए, संसार में रहने के लिए घर मकान बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं। आपका सारा का सारा समय कहां जा रहा है? इस संसार की चीजों में जा रहा है, इन संसार की वस्तुओं में जा रहा है, इस शारीरिक कामों में जा रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन को, अपने दिन को शरीर के कामों के लिए बो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप विनाश काटेंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि शरीर के लिए बो रहे हो तो शरीर काटोगे। जाग रहे हैं? yes. समझ पा रहे हैं इस बात को? आज की सुबह परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनके जीवन में कुछ पनिशमेंट को, कुछ ताड़ना को, कुछ छड़ी को इसलिए अलाउ कर देता हूं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को शारीरिक चीजों के लिए जी रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं। जो आप सोचिए ना, आप भी वो काम कर रहे हैं, आप भी उसी चीज को कर रहे हैं, आप भी उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आपके पड़ोस में जो अविश्वासी लोग हैं वो लोग भी तो वैसे ही जीवन जी रहे हैं। वो भी तो अपने 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी पत्नी बच्चों के लिए राशन पानी ला रहे हैं। वो कौन सा काम कर रहे हैं? आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो उनसे हटके है? सिर्फ विश्वास कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। जाग रहे हैं? सिर्फ संडे चर्च जाना काफी नहीं है। हमें विश्वास की कुश्ती लड़ना है। विश्वास के जैसे खेल होते हैं ना, खेल में, ओलंपिक में बहुत सारे खेल होते हैं, ऐसे ही विश्वास में भी बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका आपको और हमको सामना करना है। लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने जीवन को संसारिक लोगों के समान जीते रहेंगे। वही खाना, वही कमाना, वही किस्त भरना, वही ये तमाम चीजों करना, वही मोबाइल की EMI, वही इसकी और इसकी तमाम चीजों में यही रहेंगे। आपका ध्यान, आपका मन लगा कहां है? संसारिक चीजों में। बाइबल बताती है ठीक है, लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिरी में जब बारी आएगी फसल देने की, जब बारी आएगी प्रतिफल देने की, विनाश मिलेगा।
सोच करके देखे ना, बीते कल आपने जो 24 घंटे गुजारे, कल की सुबह बाइबल अध्ययन से लेकर के अभी तक में, आपने इन 24 घंटों में कौन सा चीज, कौन सी ऐसी बातें आत्मा के लिए किया? जागरण, आत्मिक जीवन के लिए क्या किया? आत्मिक फेलोशिप के लिए आपने क्या किया? हां, आपके पास अवसर था, आप कर सकते थे। हां, आप फेलोशिप कर सकते थे, आपके पास अवसर था। हां, आप वचन को सुन सकते थे, सुना सकते थे। आपके पास इतना समय परमेश्वर ने दिया था कि आप मोबाइल में लाइव आ सकते थे। हां, आपके आसपास सुविधा है, आप कर सकते थे। आपका मोबाइल चल रहा है, जितना चल रहा है, जैसा चल रहा है, चल रहा है। जागरण, समझ में आ रहा है? हां, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप आईसीयू में पड़े हैं, आप जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, आप बिजी हैं, ठीक है, लेकिन बिजी होने के बाद ऐसे समय परमेश्वर ने, ऐसे पल परमेश्वर ने दिए जिस पल में आप कुछ कर सकते थे अपने आत्मा के लिए, कुछ बोल सकते थे अपने आत्मिक जीवन के लिए। जागरण, हां, बहुत बार बहनें लोग शॉपिंग के लिए निकलती हैं तो पूरा दिन गायब। जागरण, हां, वो 1 घंटे पहले भी आ सकते, 2 घंटे पहले भी आ सकते हैं। नहीं, क्यों? शैतान उनको उलझा देता है। जागरण, परमेश्वर का वचन आज की सुबह बोल रहा है, बहुत सारे दुख तकलीफ तो आपके जीवन में इसी वजह से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए बो रहे हैं, अपने शरीर के लिए जीवन को जी रहे हैं। जागरण, आत्मा के लिए हम कोई जीवन को नहीं जी रहे हैं। अगर कल का आपको ध्यान नहीं है तो आज के 24 घंटे आप कल की सुबह बाइबल अध्ययन में बताइएगा कि आपने अपने आत्मा के लिए क्या क्या बोया। कितना घंटे आप बाइबल में बोए, कितना घंटे आप फेलोशिप में बोए, कितना घंटे आपने संगति किया, कितने घंटे आपने भलाई किया। संसारिक लोगों के साथ भलाई की बात नहीं कर रहे हैं। संसारिक लोगों के साथ भलाई संसारिक लोग भी कर देते हैं। अगर कोई गिर जाता है, कोई अगर बुढ़े लोग दिख जाते हैं, उनकी मदद कोई भी कर देता है, संसारिक लोग भी कर देते हैं। मसीहियों के साथ, विश्वासियों के साथ, वचन के साथ, फेलोशिप के साथ आपने क्या किया? अपने आत्मिक स्तर के लिए आपने क्या किया? अपने आत्मिक जीवन के लिए आपने इन 24 घंटों में क्या किया? सोचें और विचार करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि इस वजह से भी मैं लोगों के जीवन में क्या कर देता हूं? ताड़नाओं को अलाउ कर देता हूं, छड़ी को अलाउ कर देता हूं, दुख को अलाउ कर देता हूं। जागरण, समझ में आ रहा है? हाँ। एक वचन और पढ़ेंगे क्या? वापस इब्रानियों 12 उसका 5। इब्रानियों 12 का 5। और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। 10 तक पढ़ देंगे क्या इसको अपन? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। आगे, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, साहस, हिम्मत मत छोड़। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। आपको मालूम है, ये जो दुख, ये जो तकलीफ आपको परमेश्वर दे रहा है ना, ये इसलिए नहीं दे रहा है, ठीक है? आपने गलती किया है, आप कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, इसलिए तो दे रहा है। लेकिन इसके देने का भी मकसद जो है वो आपका विनाश नहीं है। आपके जीवन में जो दुख चल रहा, तकलीफ चल रहा, इसका मतलब आपका जीवन विनाश में जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके बच्चे बाहर का जो आपका गार्डन है, उस गार्डन में पूरे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को धम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मट्टी डाल रहे हैं, एक दूसरे को मारा मारी खेल रहे हैं, आप जब देख रहे हैं इन चीजों को तो आप किस बच्चे को आवाज लगाएंगे? अपने बच्चे। सीधी सी बात है, आपका बच्चा जो होगा आप उसको आवाज लगाएंगे, नातान क्यों उधम कर रहा है, जोस चलो अंदर, नातान को लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आपको उनसे मतलब है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर भी ना जिससे प्यार करता है ना, उसी के जीवन में कोड़ों को भेजता है, उसी के जीवन में ताड़ना को भेजता है। और किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? वापस पढ़ेंगे उसको। हाँ, 8वीं बात हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। इसका मतलब पूरा पढ़ देंगे, 10 तक पढ़ेंगे ना जल्दी। और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। उसको क्या करता है? कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर
ताड़ना समझकर सह लो, ताड़ना समझ करके सह लो। सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुमको पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ क्या करेगा? बर्ताव करेगा। ठीक है, तो आठवीं बात जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कब ताड़ना भेजता है? जब आपके जीवनों में ना सुधार की आवश्यकता होती है। आप अपने बच्चों को कब डांटते हैं? जब तक खेल रहे थे आपने पुकारा के बाहर के गार्डन से? नहीं पुकारा। बाहर खेल रहे थे, जब तक वो अच्छे से खेल रहे थे, आपने झूला झूल रहे थे, है ना, तब तक आपने नहीं बुलाया। फिसल रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे को झुला रहे, तब तक आपने नहीं बुलाया। लेकिन कब आपने ऊंची आवाज से बुलाया, ए नातान, ए जोस, चल अंदर, लेके आओ उसको। जाग रहे? कब? जब वो लोग उनके जीवन में, कब आपने पुकारा? जब उनको एक अनुशासन की आवश्यकता थी, जब उनको सुधार की आवश्यकता, अनुशासन नहीं, उनको सुधार की आवश्यकता थी। तब आपने क्या किया? अनुशासन का ब्रेक लगाया, उनके खेलने में ब्रेक लगाया, उनको डांट लगाया, उनको छड़ी लगाया, ऊपर आके 2-3 लगाए भी। जाग रहे हैं? क्यों लगाया? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। तो बहुत बार संकट, क्लेश, दुख, मुसीबत, छड़ी, ताड़ना ये आपके जीवन में कब आती है? जब आपके जीवन में सुधार की आवश्यकता है, करेक्शन की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? आठवीं बात हम देख रहे हैं। ठीक है, आठवीं बात, कब आपके जीवन में दुख, मुसीबत, संकट, क्लेश, ताड़ना, तकलीफ आती है? जब सच में आपके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है। याद रखिएगा, अगर आज दुख आया है, आपने कोई गलती नहीं किया, पाप नहीं किया, लेकिन इसलिए आया क्योंकि आपके जीवन में करेक्शन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। बच्चों को क्यों बुलाया? खेल रहे थे? नहीं, गलत तरीके से खेल रहे थे। जाग रहे हैं? आपके जीवन में आप सेवा कर रहे हैं, फिर भी ताड़ना है। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? इन 8 बातों को आज की सुबह हम अपने जीवन में सोचेंगे, विचार करेंगे कि इन 8 बातों में, अगर एक और चीज, अगर आप कहते हैं कि नहीं भैया हमारे जीवन में कोई ताड़ना नहीं चल रही, हम एकदम सही है, फर्स्ट क्लास है, हमारा जीवन सही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको तो प्रभु पहचानता भी नहीं है। जाग रहे? अगर आप ये बोलते हैं कि भैया हमारा जीवन एकदम फर्स्ट क्लास है, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पुत्र भी नहीं है उसके, और प्रभु आपको पहचानता भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी जिसकी ताड़ना नहीं होती वह पुत्र भी नहीं, साफ लिखा हुआ है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपके जीवन में दुख नहीं है, भैया हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे से हैं, हमारा परिवार अच्छे से, हमारा पति बढ़िया नौकरी जाता है, हमको पैसे ला करके देता है, हमारा घर अच्छे से चल रहा है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हमारे घर में किसी चीज कमी घटी, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, हमारे कभी फाइनेंस में गड़बड़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो याद रखिए कि परमेश्वर से आपका कोई लेना देना है ही नहीं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे क्या उस वचन को? पढ़ेंगे क्या उस वचन को? 8 वचन को पढ़ेंगे ना अभी। ताड़ना, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। क्या लिखा हुआ है? यदि ताड़ना अगर सबकी हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही, तो तुम पुत्र ही नहीं हो, मतलब परमेश्वर के हो ही नहीं, खत्म बात। लेकिन अगर ताड़ना हो रही है, अगर दुख हो रहा है, अगर कुछ चीजें अलाउ करके रखा परमेश्वर ने, इसका मतलब परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। जाग रहे? हाँ। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपसे प्यार करता है तभी के लिए, जब परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को सुनो। अभी अपन ने पहला देखा था ना कि वो वचन को किसको सुनाना चाह रहा था? अय्यूब को सुनाना चाह रहा था। लेकिन अय्यूब से क्यों सुनाने जा रहा था? क्योंकि अय्यूब से प्यार करता था परमेश्वर। जाग रहे? अय्यूब के जीवन में ताड़ना आड़ना सबको अलाउ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर चाह रहा था कि नहीं, ये मेरी आवाज को सुने। आज हो सकता है आपको वचन के ना सुनने की वजह से आपको ताड़ना का सामना करना होगा, लेकिन इस ताड़ना में परमेश्वर के प्यार को देखने का प्रयास करें, इस दुख में परमेश्वर के प्यार को निहारने की कोशिश करें। जाग रहे? अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको परमेश्वर ने ताड़ना दिया हुआ है, वचन को मैं पहले सुन सकता था, मैं सभा में जा सकता था, मैं मीटिंग में जा सकता था, मैं यहां फेलोशिप कर सकता था, मैं वहां फेलोशिप कर सकता था, मैं यहां पे वचन सुन सकता, मैं वहां सुन सकता था, मैं यहां सुन सकता था, यूट्यूब में अगर आ रहा है मैं वहां क्लिक करके थोड़ी देर चालू कर सकता था, सुन सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, इस वजह से मेरे जीवन में। तो जब ये दुख, सताव, तकलीफ, परेशानी आपके जीवन में है, तो इसके बीच में परमेश्वर के प्रेम को भी देखें, परमेश्वर के दिल को भी देखने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते थे लेकिन नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर के इस ताड़ना के बीच में परमेश्वर के दिल को भी देखने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है नहीं, आपने कोई पाप किया, आपने कोई पाप कर दिया और उस पाप की वजह से आज परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या दिया है? ताड़ना को भेजा है। तो इस ताड़ना में भी, इस पाप की सजा में भी
इस पाप की सजा में भी क्या करें, परमेश्वर के दिल, परमेश्वर की धड़कन को और परमेश्वर की मोहब्बत को ढूंढने की कोशिश करें कि यार संसार में बहुत बार ऐसा होता होगा ना, संसार में बहुत लोग गलत करते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता, आपने एक छोटी सी गलती कर दी, आपको सजा मिल जाती है। जागरे, आपको बड़ा उठना पड़ता है। आपके दिमाग में आता होगा, अरे यार बाहर तो कितने गलत कर रहे हैं, कितने कितने गलत गलत काम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा, कोई हेरा फेरी कर रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, उन लोगों के साथ में तो कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन हम अगर गलत करते हैं, हाँ उनके ऊपर कोई हाथ नहीं है, आपके ऊपर आपके परमेश्वर का हाथ है। उनके साथ में कोई नहीं है डांटने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला, लेकिन आपके ऊपर आपका परमेश्वर है जो आपको क्या कर रहा है, अनुशासित कर रहा है। अगर आप पाप करते हैं, आपको एहसास होता है, आपको आपकी काम सफल, आपके ऊपर ताड़ना अलाउ हो जाती है, मतलब आपके ऊपर, आप इस ताड़ना में भी जो आपसे गलती हो गई, पाप हो गए, इसके बाद अगर आप परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे, अगर आप किसी चीज को, अनुपस्थिति को महसूस करें, कुछ भी नेगेटिव देखें, समझ जाइए परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को बना करके रखा है, आप परमेश्वर के बेटे हैं। उसके दिल को देखने की कोशिश करें इस दुख में भी, ठीक है। तीसरा हमने देखा था, जब मनुष्य परमेश्वर को क्या करते हैं, क्रोध दिलाते हैं। तो जब आप परमेश्वर के क्रोध को देखो ना, तो उस क्रोध के पीछे परमेश्वर के दिल को देखो, उस क्रोध के पीछे परमेश्वर के आनंद को देखो, उस क्रोध के पीछे परमेश्वर की कृपा को देखो, उस क्रोध के पीछे परमेश्वर की जो दया है उसको देखो। ये क्रोध आ क्यों रहा है, परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, ये दंड आ रहा है, ये पनिशमेंट आ रही है, लेकिन ये पनिशमेंट के पीछे क्या है, इस पनिशमेंट के पीछे परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा छिपी हुई है। जागरे, जब परमेश्वर को आपने छोड़ दिया, और छोड़ने की वजह से अगर आपको तकलीफ हो रहा, समस्या आ रही है, तमाम चीजों का सामना करना है, इसके पीछे परमेश्वर की मोहब्बत है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। आज आपने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने छोड़ दिया होता तो आपकी ताड़ना होती ही नहीं। जागरे, अगर मैं अपने जीवन को बताऊं, एक बार 2006 में जब हम लोग 2006 के 6, 7, 8 में जब हम लोग बाबा जी के साथ फेलोशिप वाले बाबा जी के आश्रम में थे, और बाबा जी के आश्रम में जब बाबा जी एक संदेश को बता रहे थे और हम लोग की सभा को ले रहे थे, यूथ नहीं, हम लोग के सेवकों की सभा ले रहे थे, उस सेवकों की सभा में बाबा आमोस सिंह ने इस बात को बोला था कि कितने लोगों के क्षेत्र में, कितने लोगों के एरिए में या कितने लोगों के शहर में दुख, तकलीफ, परेशानी, कितने लोग हैं जो दुख का सामना कर रहे हैं। तो कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया था कि हाँ, हमारे जीवन में, हमारे शहर में और हमारे सेवकाई में विशेष करके सताव चल रहा है, पीड़ाएं चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया था। जागरे, तब बाबा जी ने इस बात को बताया कि देखिए, सताव, दुख, तकलीफ, इनका सामना करना ये दर्शाता है कि परमेश्वर आपके साथ में है। जागरे, अगर जिसके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, तो फिर तो आप अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, संघर्ष नहीं है, आप अपनी मर्जी से, साफ लिखा 8 वचन में, साफ लिखा हुआ है। अगर ताड़ना नहीं, आप पुत्र ही नहीं है भाई। जागरे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आगे हम इसमें जाएंगे, लेकिन आज नहीं, हम सोमवार को जाएंगे। जागरे, तैयार है? अभी हम यहां पर रुकेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और रिलीज करेंगे कुछ चीजों को अलाउ करेंगे। अगर आप कहीं पर भी इन 8 बातों से जूझ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करके सोचे, विचार करें कि कहीं आपने परमेश्वर के वचन को सुनना तो नहीं छोड़ दिया। ये दुख क्यों आया आपके जीवन में, ये बीमारी क्यों आई आपके जीवन में, ये इतनी उलझने क्यों आई आपके जीवन में? कहीं आपने संगति तो नहीं छोड़ दिया, वचन को सुनना तो नहीं छोड़ दिया? जागरे, सोचे, विचार करें, आपसे कोई पाप तो नहीं हो गया, आपने परमेश्वर को क्रोध तो नहीं दिलाया, आपने परमेश्वर अपने आप को जांचा तो नहीं? जांचने के लिए क्या आपने अपने आप को कभी जांचा? सोचें, विचार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना